हे मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। जाओ जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। और वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। तैयार है तैयार। अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरी ले आए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ, और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। जादुई राक्षस, जाओ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। दैया रे दैया, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो, ये कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ कार्य कर देता है। देखो, अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। हाँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, ये तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। तभी ज्ञानचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चटकर जाने के बाद, और भोजन लेकर आओ, जाओ, मुझे और भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी दोनों ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। अरे पूरे घर का राशन तो खा गया ये जादुई राक्षस, आखिर अब कैसे शांत होगी इसकी भूख? तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में, जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर जाती है। ये लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो, इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता हुआ, हाँ भाई, अब आया मजा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। वाकई ये दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ज्ञानचंद उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ज्ञानचंद के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में ज्ञानचंद बहुत दुखी हो गया। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ, वो राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। हाय भाग्यवान, अब मैं क्या करूंगा? अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। हाय हाय हाय। दैया रे दैया, आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था वो जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा, आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ, आज से अपने सारे कार्य स्वयं ही करूंगा। हाँ, लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भाग्यवान। अच्छा ठीक है, अब आप देखना मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ, जिसे वो जादुई राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर राक्षस आ जाता है और ज्ञानचंद से,
हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे दैया, ओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ और उस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापस मत आना। हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं अभी जाता हूँ और उस मोती कुत्ते की दुम को सीधी करके अभी आता हूँ। अरे भाग्यवान, ये क्या काम दिया तुमने उस जादुई राक्षस को? तुम देखना, वो अभी मोती की दुम सीधी करके आता ही होगा। हाँ, अब तो वो मुझे खा ही जाएगा। हाँ। दैया, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख ही हैं। अरे भला कुत्ते की भी दुम कभी सीधी होती है? वो जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ, और ना वापस यहाँ लौट कर आएगा। अरे वाह 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 भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई वाह वाह, मान गया तुम्हें। क्या दिमाग लगाया तुमने भाग्यवान। हाँ भाग्यवान, बहुत ही अच्छा। हाँ, अब वो राक्षस वर्षों तक कभी मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। हाँ। जिसके बाद अगले ही दिन से ज्ञानचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। न तो वह कभी मोती की दुम को सीधा कर पाया और न लौटकर ज्ञानचंद के पास आ पाया।